पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग एम्पायर, ऐसा नाम जो लग्जरी और कंट्रोवर्सीज में आता है, बैरिया टाउन। और इस एम्पायर के पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है, मलिक रियाज हुसैन, एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना ताकत, लेकिन उसने ख्वाब देखे और फिर वो ख्वाब पाकिस्तान के रियल एस्टेट को हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन सवाल ये है, ये सफर सिर्फ मेहनत और विजन का था या सियासत, करप्शन और कंट्रोवर्सी का भी था। मलिक रियाज का ताल्लुक रावलपिंडी के एक मिडिल क्लास घराने से था। वालिद एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब करते थे, घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। मलिक रियाज स्कूल गए, लेकिन फैमिली की हालात की वजह से उनकी एजुकेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो सकी। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा है। जिंदगी के शुरुआती दिन उनको सिखाते हैं कि पैसे और पावर के बगैर इंसान सोसाइटी में कुछ नहीं है। मलिक रियाज ने अपनी जिंदगी पेंटिंग और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के काम से शुरू की। पेंट का ब्रश और सीमेंट छोटी सी टीम के साथ काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की, लेकिन कंपटीशन बहुत था। 90s के दौरान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंट्री लेना इजी नहीं था। मलिक रियाज कहते हैं, मैंने पेंट और कंस्ट्रक्शन का काम किया, लेकिन उस वक्त मुझे समझ आया कि पाकिस्तान में बड़ा बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी चाहिए। धीरे धीरे मलिक रियाज ने आर्मी हाउसिंग कॉलोनी के लोगों के साथ लिंक बनाए। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और लैंड डेवलपमेंट अक्सर गवर्नमेंट और मिलिट्री के जरिए होते थे। मलिक रियाज ने सिस्टम को समझा, अगर आपके पास कनेक्शन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उनको पहला स्टेप था सक्सेस की तरफ। लोग कहते हैं कि उस वक्त से ही उन्होंने नेटवर्क बिल्डिंग को अपना मेन वेपन बना लिया। 1996 में उन्होंने एक ड्राइविंग स्टेप लिया, गेटेड कम्युनिटी बनाने का प्लान। पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट नया था। उस वक्त लोग कहते थे पाकिस्तान में गेट कम्युनिटी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सिस्टम, ये इम्पॉसिबल। लेकिन मलिक रियाज का विजन क्लियर था, मैं पाकिस्तान को दुबई जैसा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। पहला प्रोजेक्ट रावलपिंडी में शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में वाइड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैकअप पार्क्स और सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम था। धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता गया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और एक नया चैप्टर का आगाज हुआ, बैरिया टाउन ब्रांड का। रावलपिंडी के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स आए। फिर आया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बैरिया टाउन कराची। कराची का प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़ा प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में से एक है। एक सिटी विद इन सिटी, जिसमें 4 फुट चौड़ा रोड, थीम पार्क और जू, अपना पावर प्लांट, शॉपिंग मॉल्स और यूनिवर्सिटीज, रिप्लिकेस ऑफ आईफिल टावर और ताजमहल। मलिक रियाज का नाम जगह जगह चलने लगा। लोग कहते थे पाकिस्तान में मॉडर्न हाउसिंग का मतलब बैरिया टाउन है। मलिक रियाज सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि इमेज भी बनाने लगा। उन्होंने गरीबों को घर बनवा के दिए, मेडिकल कैंप लगवाए और रिलीफ प्रोजेक्ट चलाए। फ्लड और अर्थक्वेक में उनकी ट्रक भर भर कर राशन लेके जाते थे। मीडिया में अक्सर उनकी चैरिटी हाईलाइट्स होती थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि चैरिटी एक इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटजी थी। इस दौरान उन्होंने पॉलिटिशियन, जनरल और जर्नलिस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए और मलिक रियाज ने एक दफ़ा ओपनली कहा, मैं मीडिया और सियासत के बगैर बिजनेस नहीं चला सकता। लैंड ग्रैबिंग एलिगेशन, इल्ज़ाम के बैरिया टाउन प्रोजेक्ट के लिए इलीगल ज़मीन एक्वायर की गई। 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां मलिक रियाज ने ओपनली कहा, मैंने सबको पैसे दिए हैं। जज, पॉलिटिशियन, मीडिया, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेबरी स्कैंडल बना। सुप्रीम कोर्ट और सेटलमेंट, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बैरिया टाउन कराची के लिए 460 बिलियन रुपीस पे किए जाएं। मलिक रियाज ने अपना बिजनेस एम्पायर फैमिली को हैंड ओवर करना शुरू किया। आज भी उनकी फैमिलीज मेंबर्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में एक्टिव हैं। बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स अब भी एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन उसकी इमेज अभी भी डिवाइड है, हीरो या विलन में। उसका सफर पाकिस्तान की बिजनेस हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक सफर है। एक लड़का जो पेंटर था, कॉन्ट्रैक्टर था और स्ट्रगल से निकला और फिर बिलियन डॉलर्स एम्पायर का मालिक बन गया। मलिक रियाज की कहानी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये पावर, विजन, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज का मेल है। आज भी लोग डिबेट करते हैं कि क्या वो एक हीरो है जिसने पाकिस्तान को मॉडर्न लाइफस्टाइल दिया, या विलन जिसके एम्पायर गरीबों के खून पसीने पर खड़े हैं। ये फैसला आपका है।